जहां मीनू ने बोस परिवार से वो सारी बातें कह दी है जो छोटोन खुद उसे बताया था कि वो किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है। अब सबके पास कोई वजह ही नहीं बचा रिश्ते की बात आगे लेकर जाने की। और अब मीनू सबका उदास चेहरा देखती है और आपके चेहरे के हाव भाव देख के ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है। नहीं मीनू, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमने छोटोन को कभी किसी लड़की के साथ देखा ही नहीं, ना ही उसने कभी किसी लड़की का नाम लिया। वो सबसे ज्यादा अनी से बात करता है और मुझे नहीं लगता अनी को भी इस बारे में कुछ पता होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक बात सामने आ जाती। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अब तुम झूठ बोल रही हो या छोटोन मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है, ये मुझे नहीं पता। और हो ना हो अंजना पॉइंट तो पकड़ी है, पर अब इस कहानी की वजह कैसे साबित करे वो। पर वो 6 बच्चे लेकर आया था ना तुम्हारे पास, क्या कहा था उसने? कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो उन्हें खाना खिला सके। सच बात ये है कि वो शादी से डरता है, इसीलिए ये मनगढ़ंत कहानियां बनाता है। और बारिन साहिब भी समझ जाते हैं कि ऐसा ही कुछ होगा, और बाबा और माँ भी। पर मीनू को कौन समझाए, वो तो खार खाकर बैठी है। बाबा आप हंस रहे हैं। मीनू बेटा, मुझे भी ये बात सही लग रही है। उसका एक्चुअल डर है ना शादी करना है। तो आप ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों कराना चाहते हैं? बेटा, हमें नहीं पता था कि तुम्हें छोटोन से इतनी दिक्कत है। अगर पता होता तो हम इस शादी के लिए इतनी जिद नहीं करते, इतना जोर नहीं डालते। आपको ऐसा क्यों लगा जेठू? बहुत कहानियां बनाते हैं वो, और वो किसी और से प्यार भी करते हैं ना। कैसे मैं उन्हें अपना लूं, कैसे उनसे शादी कर लूं, ये भी तो ठीक नहीं है ना। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा बेटा, लेकिन तुम्हें पहले से ही शादी से दिक्कत थी ना? क्यों दिक्कत नहीं होगी जेठू मोनी? देखिए, आपका बेटा बहुत झूठ बोलता है। और अब फिर से छोटोन के बारे में ऐसी बातें सुनकर माँ बाबा एक बार फिर निराश हो जाते हैं। सोचिए ना, पहले बच्चों का झूठ, फिर परिवार का झूठ, फिर सन्यास। अरे उन्होंने अपना नाम तक सही नहीं बताया है मुझे। बहनों बताया था मुझे अपना नाम। और मीनू की ये बातें सुनकर शर्म से नीचे झुक जाता है बाबा का सर। और अब अंजना, बाबा जरा फोन दीजिए। किसको फोन कर रहे हो? छोटोन को। इस बात की जड़ तक तो जाना ही होगा ना। वो नहीं आएंगे। ऐसा मत बोलो मीनू, अगर तुम्हारे मन में हमारे लिए जरा सी भी इज्जत है, प्यार है, तो हमारे घर के सदस्य के लिए ऐसा मत बोलो। और अपनी बड़ी बहू को परिवार की इज्जत इस कदर बचाते हुए देखती है माँ। तुमने झनक की मदद की, उसे बेगुनाह साबित किया। आज तुम्हारे वजह से वो आजाद है, और इस बात के लिए हम सभी तुम्हारे जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम छोटोन को उसकी बात बोलने का एक मौका भी ना दो। उसे आने दो, अपनी सच्चाई सबके सामने बताने तो दो। देखो, मैं उसकी बड़ो बौदी हूँ और वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। और मीनू देखती है अंजना के तरफ, कितना भरोसा है उनको अपने देवर पर। वहीं छोटोन इंतजार कर रहा है कि कब वो जाकर अपने परिवार वालों को पिकअप कर ले। शादी तो होगी नहीं, ये उसे पूरा विश्वास है। मीनू करेगी ही नहीं। जी बड़ो बौदी। छोटोन, इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में? बौदी, यहाँ ना काफी भीड़ है, आवाज नहीं आ रही थी। मैं बिजी हूँ, बताइए क्या हुआ? जो काम है उसे छोड़ो और यहाँ आओ, मीनू के घर। बड़ो बौदी, मीनू के घर पे? हाँ, मीनू के यहाँ, जहाँ तुमने हमें छोड़ा था। अरे उससे साफ साफ बोलो ना। बोलो, बाबा का आदेश है, फौरन यहाँ पहुँचे हो। बाबा का ऑर्डर है, अब तो तुम्हें आना ही होगा। तुम आ जाओ, पता चल जाएगा। अरे वहाँ आने की क्या जरूरत है? जो भी बोलना है घर पे बोल दीजिएगा ना। छोटोन, बाबा ने बुलाया है, अब उनकी बात नहीं माननी तो जो मन में आए करो। और हाँ, हमें लेने आने की भी कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हारे दादा को मैं फोन कर दूंगी, वो अपना काम छोड़कर यहाँ हमें लेने आ जाएंगे। अरे बोधी ऐसे क्यों बात करी, क्या हुआ बताइए तो। कुछ बहुत जरूरी बात है जो हमें तुमसे सुननी है। पर अब छोटोन घबरा जाता है कि ये क्या बोल रही है बौदी, ऐसी क्या बात है। तो वक्त बर्बाद मत करो और जल्दी आ जाओ। नाटक कर रहे हैं ना वो, मैं जानती थी वो नहीं आएंगे। और मीनू की कही बात पर अब आखिर क्या छोटोन सफाई देगा अपना, या आएगा ही नहीं बाबा के आदेश पर भी। और अब पूरा परिवार को इंतजार है छोटोन साहिब का, जब मीनू के मन में चल रहे हैं कई ख्याल। और आने की जरूरत भी नहीं है, रहो अपनी परम सुंदरी गर्लफ्रेंड के साथ। तुम जैसे लोगों की कमी नहीं है जो कांच को हीरा समझ बैठते हैं। एक बार वो लड़की तुम्हारे घर का हिस्सा बनेगी ना, तब अकल आएगी। 4 दिन में होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे। ओ, तो ये है मीनू की नाराजगी की वजह। छोटोन ने परम सुंदरी की बात जो छेड़ी थी और अब चाय लेकर आने की बात कहती है। मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, छोटोन को आने दो, सारी बातें साफ हो जाएंगी उसके बाद। पर ये तो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है बारन साहब के लिए। उनकी बेटी क्या क्या कह गई छोटोन के बारे में। बच्चे को यहाँ बुलाकर क्यों शर्मिंदा करते हो? उसे ऐसे ही आने दो ना। अरे अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसको गलती की वजह बतानी पड़ेगी। मीनू को छोड़ो, तुम तो चाचा जैसे हो, तुम्हारे सामने सच बोलने में क्या शर्म। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि उसे सही रास्ते पर लेकर आओ। हाँ, आप एकदम सही कह रहे हैं बारीन भाई साहब। आप तो हमारे इतने करीबी हैं, छोटोन पे आपका भी हक बनता है। अब देखिए ना, मीनू के सामने बार बार हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है, लेकिन बेटा मेरा सच आज भी वही है कि मेरा छोटोन दिल का बहुत अच्छा है। पर फिर एक बार छोटोन की तारीफ सुनने में मीनू को अब कोई भी दिलचस्पी नहीं। लेकिन अगर आज वो अपनी गलती मान लेता है तो मैं भी मान लूंगी कि मैंने अपने बेटे को पहचानने में गलती की। और अब इससे बड़ी बात क्या ही होगी मीनू के लिए, जहां माँ ही अपने बेटे के लिए ऐसी बात बोल दी है। पर अब छोटोन आखिर क्या जवाब देगा अपनी परम सुंदरी के बारे में, अपने ही माँ बाबा के सामने, मीनू के सामने। ये देखने के लिए आप बने रहिए। झनक की सारी अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल कंप्लीट बॉलीवुड को, जहां हम आपको बताएंगे कि आगे आखिर छोटोन क्या करता है अपने माँ बाबा के सामने, या फिर से कोई उसकी नई कहानी आती है सामने। देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं पर।